हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने कॉमर्स क्यों चूज़ की ओवर ह्यूमैनिटीज़। तो देखो, मैंने इसी साल अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो जायज़ सी बात है कि मेरे को इसी साल 11th में एडमिशन लेना था और स्ट्रीम सेलेक्ट करनी थी, चूज़ करनी थी। तो देखो, एक इंडियन स्टूडेंट जब स्ट्रीम सेलेक्ट करने जाता है तो उसको मेजर 3 स्ट्रीम्स ही दिखती हैं। कौन सी नई बात है? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है। और देखो, साइंस में क्योंकि इसको हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो में जो भी बात हम करेंगे वो कम्प्लीटली मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जो चीज़ें मैंने देखी हैं अपने आसपास होती हुई, या जो मैंने सुना है, जो जाना है, वही मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ। तो प्लीज़ जज मत करना और ऑफेंड भी मत होना। आई एम नॉट सेइंग कि कोई स्ट्रीम बुरी होती है, सारी स्ट्रीम्स अच्छी हैं और पोटेंशियल स्ट्रीम में नहीं, इंसान में होता है। अगर इंसान करना चाहे तो कोई भी स्ट्रीम लेकर के सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, आसमान छू सकता है। फिलोसफिकल ना होते हुए सीधा हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मैंने कॉमर्स क्यों चूज़ की। तो देखो, मुझे ना 7th स्टैंडर्ड में जब मैंने SST पहली बार पढ़ी थी, वैसे तो 6th से ही SST शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड तो तब कोविड था, पेंडेमिक चल रहा था, तो पढ़ाई वगैरह बच्चों की रुकी हुई थी। तो मैंने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई नहीं करी, ऐसे ही हमें पास कर दिया गया था। तो जब 7th स्टैंडर्ड में मैंने पहली बार SST पढ़ी अच्छे से, तो मुझे तो भाई बड़ी अच्छी लगी। मुझे लगा कि भाई क्या बढ़िया सब्जेक्ट है, इसमें जो भी बातें हो रही हैं, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, वो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं। कुछ भी ऐसा अलग नहीं है जो हमने कभी देखा ना हो, सुना ना हो, जाना ना हो, ठीक है। तो मतलब बहुत ही रिलेटेबल सा सब्जेक्ट मुझे लगा SST। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कहते हुए कि SST बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है और बहुत ही कम्प्लीटली प्योर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, अच्छा नहीं है, रटना पड़ता है। देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मुझे तो SST बहुत पसंद आई शुरू से ही। मतलब मैं क्या बताऊँ, बचपन से ही मुझे SST, जब मेरे को पता नहीं था कि SST नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है, ऐसे भी कोई सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, जब मुझे पता भी नहीं था, तब से ही मुझे SST बहुत ज़्यादा पसंद रही है। तो हाँ, सबका अपना अपना अलग ओपिनियन होता है। मेरे को तो SST बहुत पसंद गई। तो जब मुझे SST पसंद थी तो भाई सीधी सी बात है कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेने का तो बहुत मन रहा होगा। तो हाँ, मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेने का बहुत मन था। मेरा मन था कि मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँ और इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ आगे कंटिन्यू करूँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी और देखा कि क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, तो मुझे मेरे हिसाब का कोई भी करियर ऑप्शन नहीं दिखा। एक तो लॉ था, फिर B.Ed आप कर सकते हो आर्ट्स लेकर के, काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, UPSC सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर सकते हो ह्यूमैनिटीज़ लेकर के। पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो, मुझे किसी भी लूप में नहीं फंसना। मुझे ये चीज़ मेक श्योर करनी कि मैं अपने आप को किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जंजाल में ना फंसा लूँ। मुझे जो भी करना है, मुझे एक अश्योरिटी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि भगवान भरोसे मेहनत तो कर ही रहे हैं, बस किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं कि हो गया तो हो गया, वरना तो भाई ऐसे ही चल रहा है। मुझे कोई भी चीज़ ऐसी करनी थी जिसमें मेरे को पता हो कि हाँ, इसमें आगे फ्यूचर है, ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है। ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है जैसे मैं UPSC लेकर के बैठ जाऊँ, पता ही नहीं है। इतने सारे बच्चे लगे पड़े हैं मेहनत करने के लिए, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए। किसी का मतलब बहुत ही कम बच्चों का हो पाता है, बहुत ही कम बच्चे जो है IAS IPS बन पाते हैं। दिखा दिया जाता है कि हाँ भाई देखो, ये झोपड़पट्टी में था और आज देखो बंगला है, गाड़ी है। वो सारे लोग एक्सेप्शंस हैं। कुछ कितने लाखों में लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने लाखों में एस्पिरेंट्स हैं जो कि दिन रात लगे पड़े हैं, घंटों घंटों, ना सुबह देखते हैं ना रात देखते हैं, पढ़ते रहते हैं।
इतनी मेहनत करते हैं भाई। मैंने किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की अभी तक तैयारी नहीं करी है, लेकिन मुझे पता है कि क्या हालत हो जाती है जब आप दिन रात बस पढ़ ही रहे हो। ब्रेन पूरा पजल्ड हो जाता है और बहुत बुरी हालत होती है, मुझे पता है, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बार निकल जाए तो फिर बात ही अलग है, बट स्टिल मुझे आर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं दिखा अश्योरिटी वाला कि जो चीज़ मैं कर सकूं और आगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मुझे ना आर्ट्स में ऐसे भी कई ऑप्शंस दिखे जिनका मैंने नाम भी कभी नहीं सुना था। मतलब कुछ तो एक्टिविस्ट करके था, आगे जा कर के स्पीच वगैरह देने, मतलब ऐसे बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग लेकर के उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कई ऑप्शंस मैंने देखे जिनके मैंने सिर्फ पहली बार नाम सुने, मैंने पहले वो कभी देखे भी नहीं थे। और जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मेरे को पता चला कि ऐसे ये ऑप्शंस हैं, लोग बनते भी हैं, लेकिन बहुत रेयर है और इनको कभी हाईलाइट भी नहीं किया जाता है। इनका ये ऑप्शंस को सिर्फ बस यूपीएससी, बीएड, लॉ यही सब दिखा दिया जाता है ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट को। तो आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ली है तो अच्छे से रिसर्च करते हुए चलो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स सिर्फ यूपीएससी तक सीमित नहीं है, लॉ तक सीमित नहीं है। आर्ट्स में बहुत सारे और भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप सर्च करें, रिसर्च करें, नॉलेज गेन करें, ताकि आपको पता रहे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। अब मैंने कॉमर्स क्यों ली? जब मैंने कॉमर्स में देखा ना, अब देखो, जब कोई बच्चा कॉमर्स में करियर ऑप्शंस देखता है तो सबसे पहले सबसे आगे जो चमकता हुआ उसे करियर ऑप्शन दिखाई देता है वो है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और मुझे भी पहली बार वही दिखा भाई। जब मैंने सीए की रिसर्च करी, सीए के बारे में एकदम डिटेल में देखा, सीए क्या है, कैसे होता है और क्या सैलरी है, बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे तो बड़ा ही फैसिनेटिंग, बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा। मुझे तो सीए नाम ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सीए मतलब अपने नाम के आगे सीए बड़ा ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुनने में मेरे को। और सीए है भी बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस कोर्स है एकदम। आई एम नॉट सेइंग कि सीए बेकार है या कुछ, सीए बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल कोर्स है। और बहुत सारे बच्चे अभी भी जिन्होंने कॉमर्स ली होगी इस साल, वो सपने देख रहे होंगे सीए के। तो आई होप जो भी जिनका भी ड्रीम है सीए बनना, वो ज़रूर बने। और सीए के साथ ही सीएस भी होता है, सीएमए भी होता है, सीएफए, एसीसीए, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस अवेलेबल हैं कॉमर्स में। और एमबीए तो है ही है, वो तो कहो भी ना तो भी पता चल जाता है, हाँ एमबीए है। तो कॉमर्स में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कॉमर्स इज़ ऑफ माई टाइप, कॉमर्स ली जा सकती है, कॉमर्स आगे करी जा सकती है। क्योंकि कॉमर्स में ना जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें से जो बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे तुम सीए को ही ले लो। सीए सबसे पहले हम सुनते हैं, और सीए काफ़ी अफोर्डेबल कोर्स है। अगर तुम देखोगे तो सीए काफ़ी अफोर्डेबल है, और जो इसका रिटर्न जो तुम्हें मिलेगा वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भी सीए का ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप इन्वेस्ट बहुत कम कर रहे हो, आपको जो आउटकम मिल रहा है, उससे जो आउटपुट निकल कर के आ रहा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हाँ, ये तो है। तो यही रीज़न था कि मैंने कॉमर्स क्यों ली, क्योंकि कॉमर्स में आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। आर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। अगेन मैं आई एम नॉट सेइंग कि आर्ट्स में कोई ऑप्शन नहीं है, आर्ट्स में है, बस उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है। इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, पढ़ते रहो और बस, बाय बाय।